नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी SSC PET में सुबह वाली मीटिंग में क्वेश्चन आया था हिंदी का, जिसमें पूछा गया था कि महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको आंसर दिया था और जब आंसर सीट आई है तो वहाँ पर ये वाला आंसर दिया हुआ है, जबकि ये बिल्कुल सही है। देखिए, इस वीडियो में आपको जो समझाने वाला हूँ वो आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम देगा। ठीक है, कैसे इसको करते हैं। 95% चांसेस दोस्तों ये होता है, जो शुद्ध वर्तनी दी होती है उसमें संधि का प्रयोग किया जाता है। संधि, अब कहेंगे कि सर वो तो 100% होता है। 100% होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे शब्द को निकाल के रख देंगे मेरे सामने जो कहेंगे कि इसमें तो संधि का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 95% कह के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपवाद हर चीज़ में होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम देगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा था महत्वाकांक्षा। मैंने जब आपको संधि पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि संधि में एक रूल होता है कि संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि बोलते हैं। तो दो वर्णों के मेल अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो उसमें से दोनों जो हैं अपने अपने एक सार्थक रूप में होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक सार्थक रूप नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा तो लगेगा। दो होते हैं ना, दोनों में से एक तो सार्थक होना चाहिए। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर लिखा था महत्वाकांक्षा, तो ये महत्वाकांक्षा ऐसे लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा ऐसे लिखा जाता। अब देखिए, जैसे इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महत्व और ये हो जाएगा आकांक्षा। देखिए, मैंने कहा था कि दोनों में से कोई एक शब्द आप अच्छे से जो है मतलब अलग कर ले। जैसे कि आपको आकांक्षा समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आकांक्षा अगर समझ में नहीं आ रहा तो बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, आकांक्षा ऐसे लिख देते हैं। ये तो गलत है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं आकांक्षा को, ये लिख दिया आकांक्षा। ठीक है, आपने एक शब्द सही से बना लिया कि हमको एक शब्द सही से मिल गया है। जो संधि का उदाहरण, जो संधि का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे स्वर संधि का, उसमें नियम क्या होता है। नियम दोस्तों ये होता है कि आ प्लस आ बराबर क्या होता है, बड़ा आ होता है। ठीक है, और बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या होता है, बड़ा आ होता है। और यही अगर बात कर ले इसकी कि छोटा आ बड़ा आ बराबर क्या होता है, ये बड़ा आ होता है। ठीक है, और यही अगर बात करें इसकी बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या होता है, ये भी क्या होता है, बड़ा आ ही होता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आ ही आ गया। अब आप समझे, अब सब सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो आप। देखो, यहाँ पर मेरा मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ये महत्वाकांक्षा लिखा था। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं तो महत्व, महत्व, तो महत्व ये जो लास्ट में जो होता है स्वर। अब ये व्यंजन तो है, स्वर सहित है ना, इसको भाई इसको क्या करेंगे, इसमें स्वर छुपा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और ये यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और प्लस अब आकांक्षा की बात आती है तो आ तो ऐसे लिखेंगे और क्या करेंगे, प्लस कांक्षा जैसे लिखा जाता है ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, इसको चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करना था कि इसको जो मिलाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आ आएगा, छोटा आ रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई स्वर संधि का उदाहरण है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये महत्व लिखा है, महत्व, अब ये जो छोटा और बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा यहाँ पर, और ये उतार देंगे ऐसे महत्वाकांक्षा। तो ये महत्वाकांक्षा ऐसे हो गया। आने वाले समय में जब आपको संधि पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से और डिटेल में इस पर बात करेंगे, फिर फ्यूचर में कभी गलती नहीं होगी। समझने वाले यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको करना क्या होता है। जब भी शुद्ध वर्तनी आए आप संधि विच्छेद कर दे उसका, और संधि विच्छेद करने से मतलब मैंने बताया कि एक शब्द आप ऐसा ढूंढ लो जो आपको सार्थक लग रहा हो। जैसे मैंने बताया कि आप आकांक्षा को गलत लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप महत्व को ही गलत लिख रहे हैं। ठीक है, महत्व को ही गलत लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जहाँ पर आप गलती कर देते। देखिए क्या करना है, आपको मेन बात याद रखनी है कि यहाँ पर बड़ा आकार डंडा लगेगा, आपको ये ध्यान रखना था। तो अगर आप यहाँ ऐसे महत्व को लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आपको मेन कहाँ नहीं थी, मेन यहाँ पर थी, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। देखिए, महत्व तो होता नहीं है, मैंने बताया सार्थक शब्द होना चाहिए ना। अब महत्व नहीं होता है, महत्व नहीं होता है, होता क्या है, महत्व। क्या होता है, महत्व। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे आप संधि की तो आपको इतना तो पता हो ही जाएगा। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही इसका आंसर था महत्वाकांक्षा, क्योंकि जब आ और आ ये मिलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ा आ। अब बड़ा आ को क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, व्यंजन में जोड़ देंगे ना। तो व्यंजन में अगर देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है वाह, जैसे कि यहाँ पर वाह लिखा था प्लस आ है तो क्या हो जाएगा, बराबर ये वाह हो जाएगा पूरा। और यही अगर बड़ा हो तो यहाँ पर डंडा लगा देंगे। तो वही तो है, इसको जब अलग किया हम लोगों ने तो आ बाहर आ गया और आकांक्षा वाला, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बड़ा आ का रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ा आ का रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। इस पर लोग विवाद कर रहे हैं कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आप खुद समझिए कि अगर इसको तोड़ते हैं तो आपको क्या बनेगा। ठीक है, जैसे महत्वाकांक्षा फिर से समझ लीजिए, ये देखिए महत्व, महत्व और प्लस आकांक्षा, ये इसका संधि विच्छेद है। अब इसको जब जोड़ देंगे ना तो ये इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा महत्व, महत्व, और ये इतना उतार देंगे कांक्षा। ये आ कहाँ चला जाएगा, ये आ तो इसमें जुड़ जाएगा ना दोस्तों।
तो ये आपका महत्वाकांक्षा सही हो गया, समझ गए कि नहीं। तो देखिए हिंदी की तैयारी में करवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग चाहे जो इंटरेस्टेड हैं वो तैयारी कर सकते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब कोई डाउट अगर इस चीज़ पे है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन जब संधि पढ़ेंगे, संधि में हम लोग फिर से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग कंफ्यूज हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।